पटेल जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज उनके पूरे जीवन के संघर्षों को, भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनाने के सपने को, उनके संघर्षों के प्रति, उनके सपने के प्रति हम समाजवादी लोग अपनी सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। साथियों, सरदार पटेल जी का एक वाक्य कहा करते थे वो कि नेता वो नहीं होता जो बहुत भीड़ को आगे लेके चले, नेता वो होता है जिसे ये पता हो कि आज इस समाज में अगर कोई समस्या है तो समस्या का कारण क्या है, उसका इस जो बीमारी लगी है समाज में, इसका कौन सी बीमारी है, कितनी पुरानी बीमारी है, कितनी खतरनाक बीमारी है, और अगर इसका इलाज ना हो तो इसकी समाज कौन सी कीमत चुकाएगा। नेता में ये समझ होनी चाहिए। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में एक एक भारत के किसान और मजदूर का कैसे तरक्की होगी, कैसे गरीबी मिटेगी, एक एक आंगन में समृद्धि कैसे आएगी, वो सरदार पटेल का संघर्ष, उनका वो तरीका अगर किसी में राष्ट्र में, इस देश में दिखाई देता है तो एक नाम और एक नेता माननीय अखिलेश यादव जी का है। अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा कि किसान के मन से, किसान के धन से और किसान के तन से जब सरकार बनेगी वो किसानों की होगी, और यही नारा सरदार पटेल लगाया करते थे। आज इस देश में मोदी और अमित शाह गरीबों के घर में अभी नाटक कर रहे थे बनारस में गरीबों के पैर धोने का, उनका गृह मंत्री दलितों के घर में भोजन करने का और बराबरी करने का नाटक करता है, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का आवास जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी रहे, बहन मायावती रही, कल्याण सिंह जी रहे, क्योंकि पिछड़े और दलित समाज के जो मुख्यमंत्री रहते रहे उनके आवास को गंगा जल से धुलते हो और दलित के घर में भोजन करने जाते हो। ये नाटक अब चलेगा नहीं, जाता था, ये नाटक नहीं चलेगा। इस एक सिख समाज में उत्तर प्रदेश का एक एक पिछड़ा जान चुका है कि हम पे मरम और हमारे पैरों में जो बीमारी है, हमारे घर में जो शिक्षा है, स्वास्थ्य के वजह से जो घर में एक एक आंगन में जो मौतें हुई है, उनका अगर इलाज किसी के पास है, अगर इसका सपना किसी ने देखा है कि कैसे राज्य को विकसित करके ले जाए, तो उसका नमूना अगर देखना है तो अखिलेश यादव जी के फैसले देखो। उत्तर प्रदेश में एक एक गरीब को अच्छी शिक्षा मिले, वो शिक्षा जो अमीर के बच्चे पढ़ते हैं उसकी नींव डाली थी माननीय अखिलेश यादव जी ने। छोटे 4-5 स्कूल खोले थे जिनमें कक्षा 1 से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, दवाई मुफ्त हो, शिक्षा सबकी एक समान हो। अगर ये सपना किसी का है तो ये सपना समाजवादी लोहिया जी का था, और इस सपने को हम पूरा करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। साथियों, ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, ये घरों में राशन बंटवा रहे हैं, ये कहते हैं कि राशन मुफ्त का खाना देंगे। मेरे नेता ने कहा कि हमें अपने समाज को स्वाभिमानी समाज बनाना है। वो कहते हैं कि एक एक हाथ को काम देना है, एक एक खेत को पानी देना है। हमें तुम्हारे ऊपर नहीं, ये किसान है, एक दाने से 100 दाने बनाने वाला किसान और मेहनत मजदूरी करके कर कारखाने चलाने वाले मजदूर को तुम क्या खिलाओगे? ये जनता तुम्हें खिलाने के लिए है, तुम हमें नहीं खिला सकते। लेकिन अगर आज किसान गरीब है तो उसका कोई और कारण नहीं, सरकार की गलत नीतियां हैं। साथियों, एक उदाहरण, सरदार पटेल जी हमेशा कहते थे कि हमें मिल और कृषि को एक साथ ऊपर लेके जाना है। जैसे जैसे कृषि उत्पाद महंगे हो, महंगाई आए, उसी के अनुरूप मिल उत्पाद महंगे होने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप एक उदाहरण से समझे, 1967
गेहूं पैदा करते हो, ये 70 रुपए क्विंटल बिकता था। सोना 210 रुपया तोला था। हम 3 क्विंटल गेहूं बेचते थे, हम 1 तोला सोना खरीद लेते थे। उस समय ईंटें, सीमेंट, डीजल, पेट्रोल, लोहा, सरिया सब सस्ते थे और हम अपने घर की जो बहन बेटी की शादी करते थे उसमें सोना चांदी खरीद के विदा किया करते थे। आज अगर 30 क्विंटल गेहूं बेचोगे तो 1 तोला सोना आता है। सीमेंट, सरिया, मोरा मच्छी बन गई, घर नहीं बन सकते। स्कूल महंगे हो गए, दवाई महंगी हो गई। ये सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। इस देश में गरीबी, अशिक्षा। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि सरदार पटेल के सपने को जमीन पर उतारेंगे और इस देश के किसान और मजदूर के संपन्नता का रास्ता साफ करेंगे। संपन्नता का रास्ता साफ करेंगे। जाके जाए न पाँव बीमारी, वो का जाने पीर पर आई। अगर किसान का दर्द क्या है, ये किसान का बेटा ही समझ सकता है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया है कि अगर भारत के एक एक नौजवान के हाथ में चाइना का मोबाइल हो सकता है, चाइना का मोबाइल हो सकता है, तो भारत में बना हुआ मोबाइल पूरी दुनिया के हाथ में क्यों नहीं हो सकता। यह बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं। वो कहते हैं मुझे उद्योग लगाने हैं, उद्योग धंधे के माध्यम से तरक्की करनी है। ये जब तक ये उद्योग ये गांव-गांव तक नहीं पहुंचेंगे तब तक बात नहीं होगी। एक बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आज जो इस देश में गेहूं और धान आपके नहीं बिकते हैं अच्छी कीमत पे, उसका एक कारण है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। आज से 5-7 साल पहले जब दुनिया के दूसरे देशों से खाद्य सामग्री भारत आयात करता था तो 10 रुपए का अगर गेहूं आता है तो 4 रुपए उस पर टैक्स लगता था, वो 14 रुपए का पड़ता था। ये मोदी सरकार ने जो 40% टैक्स था खाद्य सामग्री आयात करने पे, इसने पहले 10% हटाया, फिर 20% हटाया, फिर 30% हटाया, अब सारा टैक्स खत्म कर दिया। जो गेहूं, ये जो आटा की मिलें हैं, जो चावल की मिलें हैं, ये बाहर से धान और गेहूं आयात करते हैं क्योंकि आयात शुल्क खत्म हो गया। विदेश का गेहूं सस्ता पड़ने लगा और किसान और गरीब होता जा रहा। मेरे नेता ने स्पष्ट कहा कि मैं ये किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, इन नीतियों को बदलूंगा, समाजवादी नीतियां लगाएंगे। इसीलिए आप सब लोग मिलकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी नीतियों के लिए, सरदार पटेल के सपने को जमीन पर उतारने के लिए आप साथ खड़े हो। जय